हाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, नमस्कार दर्शकों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम भाग्यवान और धनवान बनने के 10 अचूक उपायों के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने जीवन के सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको धनवान और भाग्यवान बनने के 10 ऐसे कार्यों के बारे में या 10 ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होगी। भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखना होगा। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें आपके जीवन में खुशियां लेकर आ सकते हैं। लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं, जबकि यह सात्विक उपाय ही है। आप इन उपायों को यदि करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, तो आपके जीवन से सभी समस्या समाप्त होगी। साथ ही आपके भाग्य को भी चमकाएंगे यह उपाय। चलिए जानते हैं दुर्भाग्य से आपको कैसे बचना चाहिए। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष के दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से हमें धोना चाहिए। शौचालय और स्नान घर का वास्तु हमें सुधारना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा के स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां हमें नहीं जलानी चाहिए। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है और ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां लगी हों या केवल धूप बत्ती जलाएं। और इसी के साथ में अपने पूजा घर में जली हुई माचिस की तीली भी हमें नहीं रखनी चाहिए। और यदि आप अपने पूजा घर से संबंधित कुछ और बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा। हम उस पर आपके लिए एक नया वीडियो अवश्य ही बनाएंगे। मुक्त करें पक्षियों को। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें तो, या फिर कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो तो उसे तुरंत आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज से ही आप उसे बाहर निकाल दे, अन्यथा आप धीरे धीरे कर भयंकर कर्ज में डूब जाएंगे। धन के नुकसान से आप कैसे बचेंगे। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या फिर आपके पास टिक नहीं रहा है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी से दातौन करें। रात को झूठे बर्तन रसोई घर में ना रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही आप भोजन ग्रहण करें और भोजन की थाली में हाथ बिल्कुल भी ना धोएं। एकादशी का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके चंद्र और शनि की खराब असर को बेअसर कर शुभ फल प्रदान करता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी और त्रयोदशी को विधि पूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन से निर्धनता और सभी प्रकार के संकट भी दूर होंगे। मांगलिक कार्यों में यदि विघ्न उत्पन्न होता है और विघ्नों से बचना चाहते हैं, यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक उपाय आप अवश्य ही करें। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं ले ले और उसे लाल कपड़े की पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा के कोने में आपको रख देना है। आपको जो भी मंगल कार्य करना है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से, बिना किसी विघ्न और बाधा के पूर्ण हो जाएगा। साहस और आत्मविश्वास हेतु यदि एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा ले लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काटना है आपको।
तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखना है। वहाँ रखें जहाँ आप इसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इंद्रपुर होगा और आपकी साहस एवं आत्मविश्वास का स्तर भी दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। आपके व्यापार में धीरे धीरे कर तरक्की होने लगेगी। कपड़े पहने सोच समझकर। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी माना जाता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र बार बार पहनते हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी, आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थाई, मटमैला, सुर्ख लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 आपको दाने ले लेने हैं। उन्हें अपने सिर पर से 7 बार आपको घुमा लेना है। इसके बाद किसी भी सुनसान रास्ते पर या चौराहे पर खड़े होकर चारों दिशाओं में इन दानों को आपको फेंक देना है। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर आपको फेंकना है। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी के साथ में 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें और उनको अपनी तिजोरी में रखें। इस तरह 10 की एक गड्डी और 40 और 50 सिक्कों का एक सेट बनाएं। उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर आपको रख देना है। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहाँ चिपका दें जहाँ पर आपकी नज़र सहज रूप से बार बार जाती है। भाग्य चमकाना चाहते हैं तो एक साबुत पानीदार नारियल लेना है आपको, यानी कि एकाक्षी नारियल लेना है। उसे 21 बार किसी देव स्थान के आगे डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार के दिन करें। ऐसा 5 दिन तक करें। ऐसा करने से घर के सदस्यों के ऊपर से जो भी बुरे संकट होते हैं वह टल जाते हैं और घर में धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ में अपने घर के आटे के डिब्बे में आप 5 सूखी हुई लाल मिर्च अवश्य ही डालें। यह घर की ओर धन को एकत्रित करता है, आकर्षित करता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आप भी इन उपायों को अवश्य ही करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।